दोस्तों, आज हम भारत के सबसे प्राचीन, सबसे गहरे और सबसे दिव्य ग्रंथ ऋग्वेद की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ऋग्वेद सिर्फ एक किताब नहीं है, ये मानव चेतना का पहला गीत है, पहली प्रार्थना है, पहली खोज है। मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मांड क्या है और जीवन का आधार क्या है। आज के इस वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे ऋग्वेद क्या कहता है, क्यों कहता है और इसका संदेश आज भी हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। ऋग्वेद क्या है? देखो, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। हमारे चार वेद है, जिसमें से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,580 मंत्र है। लेकिन इनका मूल उद्देश्य क्या है? प्रकाश को समझना, प्रकृति के रहस्य को जानना, मनुष्य की चेतना को जगाना और जीवन के सत्य की खोज करना। ऋग्वेद कहता है सत्य एक है, परंतु ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यानी सत्य एक सार्वभौमिक ऊर्जा है, जिससे कोई ईश्वर, कोई प्रकृति, कोई चेतना तो कोई विज्ञान कह देता है। यानी सत्य एक है, ईश्वर एक है। ऋग्वेद का मुख्य संदेश अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र यही सिखाते हैं कि इंसान अज्ञान, डर, भर्म और कष्ट से निकलकर जागरूकता, साहस, सत्य और प्रकाश की ओर कैसे बढ़े। कहने का मतलब है, ये मन की भावनाएं होती हैं जिससे हमें अज्ञान के वश हम डरते हैं, हमें भ्रम आता है, वहम आता है, हम गुस्सा करते हैं, कष्ट हमारे लाइफ में आते हैं। लेकिन इन सब से बाहर निकल के अपने को जागरूकता, साहस, सत्य और प्रकाश की ओर कैसे बढ़े। ऋग्वेद की पहली पंक्ति कहती है, अग्नि मिले पुरोहितम, अर्थात मैं उस प्रकाश का स्मरण करता हूँ जो हमारा मार्गदर्शन करे। ये अग्नि सिर्फ आग नहीं है, ये भीतर की रोशनी है, अंदर की चेतना है, सत्य का दीपक है। कहने का मतलब है, अग्नि शब्द का प्रयोग चेतना के लिए किया गया है कि जब चेतना जाग जाएगी तो आप जान जाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप मन के विचारों को देख पाएंगे, शरीर के साथ होने वाली हर घटना को आप बिल्कुल समझ सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। जब हमारा पूरा ध्यान हमारे मन पे और हमारे शरीर पे आ जाएगा तो हमें फालतू के विचार परेशान नहीं करेंगे। ऋग्वेद में देवता कौन है? सरल भाषा में ऋग्वेद में 5 देवता बताए गए हैं। अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, अश्विन आदि देवता है। लेकिन ये देवता आकाश में रहने वाले जीव नहीं है। अग्नि का मतलब यहाँ पे चेतना का प्रकाश है। अग्नि का संबंध चेतना से है। इंद्र का मतलब होता है मन की शक्ति को जानना और उसके प्रति जागरूक होना। वरुण यानी आत्मा की शांति और आत्मा की गहराई को जानना। वायु का मतलब प्राण ऊर्जा, जो श्वास हम ले रहे हैं, जो श्वास हम छोड़ रहे हैं, वायु उसको बोला गया है। सूर्य मतलब ज्ञान और स्पष्टता। ऋग्वेद का पूरा विज्ञान देवता को प्राकृतिक शक्तियाँ, मानवीय गुण, मानसिक ऊर्जा मानता है। इसका मतलब यह है कि आप जिस शक्ति को पूजते हैं वो बाहर नहीं, आपके भीतर है। यानी हम जिस देवता की पूजा करते हैं मंदिरों में जाकर, ऋग्वेद के अनुसार वो देवता बाहर नहीं है, वो देवता आपके भीतर है। आपको अपने भीतर छिपे देवताओं को ही पहचानना है। ऋग्वेद का असली उद्देश्य मनुष्य को देवता की ओर ले जाना है। ऋग्वेद मनुष्य से कहता है, उठो, जागो और अपनी शक्ति पहचानो। कहने का मतलब अपने भीतर की शक्तियों को पहचानो। आपके अंदर वो सब शक्तियाँ मौजूद है जो आप बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो। ऋग्वेद कहता है कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम स्वयं प्रकाश के बीज से बने हो, तुम्हारे भीतर देवता छिपा है। ऋग्वेद कहता है कि आपके भीतर वो सब गुण मौजूद है जो देवताओं में होते हैं, लेकिन आपको अपने उस गुण को पहचानना होगा, उस गुण को आपको जगाना होगा। तुम्हारा जन्म उस चेतना को जगाने के लिए ही हुआ है। मन और चेतना का विज्ञान, ऋग्वेद का असली रत्न। ऋग्वेद कहता है, मन प्रजापति, मन ही सृष्टि का निर्माता है। जो भी चीज़ें इस दुनिया में फिजिकल रूप से प्रकट हुई है वो किसी न किसी के मन की कल्पना है। उसी ने अपने मन की कल्पना से ही उस चीज़ को पैदा किया है। यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही संसार बन जाता है। सकारात्मक मन उज्जवल जीवन, अंधकारमय मन पीड़ा का जीवन, जागरूक मन स्वतंत्रता, बंधा हुआ मन दुख। ऋग्वेद मन को द्वार कहता है, जो चाहे तो स्वर्ग खोल दे या नरक कहते। कहने का मतलब है, हमारे मन के अंदर जो विचार आते हैं, अगर वो विचार नेगेटिव या नकारात्मक विचार है तो हमारा जीवन नरकमय बन जाएगा। और वही विचार अगर अपने मन में सकारात्मक आने लग जाएंगे तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा।
ऋग्वेद का मतलब ये है कि मन ही नरक और स्वर्ग का द्वार है। इसलिए इसमें मंत्र बोलते हैं कि मुझे ऐसा मन दो जो उजाला करे। कहने का मतलब है हमें मन की शुद्धि करनी है, मन को पॉजिटिव ऊर्जा से भरना है, मन में सकारात्मक विचार डालने हैं। ऋग्वेद का ये मंत्र है। ऋग्वेद के कुछ मुख्य सिद्धांत जो आज भी लागू होते हैं। सत्य की खोज करो, किसी से मत मांगो, खुद खोजो। यानी आपके भीतर जो चेतना है उसको जब आप जागृत करोगे, जागरूक हो जाओगे, तब आप वो सब जान जाओगे जो हमारे भीतर है। भीतर प्रकाश जगाओ, भीतर की अग्नि यानी चेतना आपको शब्द सिखा देगी। अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो, शुद्ध प्राण, शुद्ध मन और शुद्ध कर्म। प्रकृति के साथ सामंजस्य रखो। ऋग्वेद प्रकृति को माता कहता है। अपने विचारों को नियंत्रित करो, विचार ही भाग्य बनाते हैं। कहने का मतलब है अपने मन में जो विचार चल रहे हैं हमें उन विचारों को समझना है और धीरे धीरे इन विचारों को हमें पॉजिटिव करना है। हमें अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना है। डर से दूर रहो, क्योंकि प्रकाश के रहते हुए डर टिक नहीं सकता। इसलिए मन में किसी प्रकार की डर, आशंका, शंका जो भी है उसको आप धीरे धीरे निकाल दो, क्योंकि आप दर्शक हो, आप देखने वाले हो। आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आपके शरीर के साथ क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, आप उसको देखने वाले। सांस आ रही है, सांस जा रही है, ये सब आप देखने वाले दर्शक बनो। आधुनिक जीवन में ऋग्वेद का उपयोग देखो। आज की भागदौड़ जिंदगी, तनाव, डर, मानसिक दबाव में ऋग्वेद का ज्ञान बहुत ही उपयोगी है। मन को शांत रखने के लिए मंत्रों की कंपन आत्मा को स्थिर करती है। नकारात्मकता हटाने के लिए अग्नि का अर्थ भीतर की जागरूकता करना है। अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए सूर्य प्राण से जुड़े मंत्र जीवन शक्ति भरते हैं। आत्मविश्वास जगाने के लिए इस इंद्र मंत्र का आंतरिक शक्ति जगाते हैं। चिंता मिटाने के लिए ऋग्वेद बार बार कहता है डर मत, तुम प्रकाश के पुत्र हो। कहने का मतलब ऋग्वेद हमसे ये कह रहा है कि आप डरो मत, आपके अंदर प्रकाश का बीज है, आप प्रकाश के बीज के पुत्र हो, इसलिए तुम डरो मत। 1 मिनट ऋग्वेद ध्यान अभी कर लीजिए। आप आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांसें लीजिए, 3 सांस गहरी सांस लीजिए। मन में बोले मैं प्रकाश हूँ, मैं साक्षी हूँ। अपने शरीर को देखो, अपने विचारों को देखो और उनसे पहचान मत जोड़ो, बस साक्षी बने रहो कि माइंड में क्या चल रहा है, शरीर में कौन सा अंग क्या कर रहा है। सिर्फ देखने की प्रैक्टिस करो। यही ऋग्वेद का सार है। देखो, जागो और प्रकाशित हो जाओ। अंतिम संदेश, तुम वही हो जो प्रकाश की ओर बढ़ते हो। मित्रों, ऋग्वेद हमें डराता नहीं है, वह हमें जगाता है। वह कहते हैं अंधकार से मत डरो, अज्ञान, अपने मन में जो अज्ञान है उससे दूर करो, उसमें से ही प्रकाश जन्म लेगा। हर मनुष्य के भीतर एक अग्नि जल रही है, एक देवत्व छुपा हुआ है, एक ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा है। बस चेतना का दीपक जलाओ और जीवन का यज्ञ बन जाएगा। कहने का मतलब ऋग्वेद एक ही बात कह रहा है कि जागरूक हो जाओ अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति। और जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चल रही है उनको सिर्फ देखने की कोशिश करो, उनको मन पे मत डालो। मन को बिल्कुल अपने को खाली करना है, मन को विचार रहित करना है, तब हमारे मिलन चेतना से होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये ऋग्वेद का सार, कमेंट में ज़रूर बताना। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद।